सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम देखने वाले हैं हमारा वाइल लूप। तो देखो, हम कंडीशनल्स के पार आ चुके हैं। ठीक है, कंडीशनल्स अब मेरे यहाँ से ख़त्म हो चुका है। कंडीशनल में आपको जितना पढ़ना था मैंने आपको वहाँ पर पढ़ा चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कंडीशनल्स के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, वो होता है लूप्स। ठीक है, अब लूप्स आप नाउ एंड देन हर जगह पर यूज़ कर रहे होगे। एटलीस्ट आप 90% ऑफ द प्रोग्राम्स में, 99% ऑफ द प्रोग्राम्स में आप लूप्स को यूज़ करोगे ही करोगे। ठीक है, तो इसलिए हम लूप्स को देखते हैं। और लूप्स को देखने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो इसका पिछला वीडियो है, मतलब लेक्चर नंबर 20, जहाँ पर मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं कंडीशनल्स के ऊपर, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ। ये कुछ आपको क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर दिए। ठीक है, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल है वहाँ पर। तो आप खोलोगे तो आपको यहाँ पर 21 क्वालिटी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इफ एल्स से ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, मतलब अनलेस एंड अनटिल जब तक आपका लूप नहीं आ जाता है तब तक तो क्वेश्चन का मान बहुत ज़्यादा ही कम होता है। ठीक है, तो एक बार ये लूप स्टार्ट हुआ है ना, अब देखना क्वेश्चंस कितने हैं। पर ये 21 क्वेश्चंस भी कम नहीं है, क्योंकि आपको हार्डली कोई यूट्यूब में आदमी होगा जो इतना क्वेश्चंस आपको देता भी होगा। लेक्चर बस करने से क्योंकि नहीं होता, मेरे को पता है। ठीक है, बस लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, आपको खुद भी प्रैक्टिस करना पड़ता, तब जाके आपको क्लैरिटी आता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है वो वर्क करती है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि जाओ ये क्वेश्चंस बना लो। ठीक है, और कुछ दिन वेट करो, इसका भी आंसर्स चैनल पे आ जाएगा दूसरे सीरीज़ में। और मैं इसी वीडियो के अंदर, मतलब #20 वाला जहाँ पर क्वेश्चंस है, उसी वीडियो के अंदर मैं इसके आंसर वीडियो का लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा सारा चीज़ क्या होता है इस कोड में। ठीक है, तो आपको उससे चेक भी हो जाएगा। और सपोज़ कर लो आपका अगर आंसर मैच नहीं करता है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो कमेंट में लिख दो चलेगा, या तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आप मेरे को टैग कर सकते हो मेरे चैनल पे ये पोस्ट करके कि #20 का ये क्वेश्चन नंबर है, मेरा ये आंसर है, चेक करके बता दो सही है या गलत। तो मैं आपको रिस्पॉन्ड वहाँ पर भी कर दूँगा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो ये हो गया यहाँ पर, अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर वाइल लूप क्या होता है। पहले समझते हैं कि लूप क्या होता है, फिर देखेंगे कि वाइल लूप क्या होता है। लूप का मतलब होता है एक चक्र। ठीक है, मतलब ऐसे गोल गोल एक चक्र में घूमना बार बार। ठीक है, तो जब भी हमको प्रोग्रामिंग में किसी एक काम को बार बार करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब हम वहाँ पर लूप यूज़ करेंगे। ठीक है, और लूप क्या करेगा कि वो काम को मेरे लिए बार बार करके देगा, बार बार करेगा। ठीक है, जितने बार आप उसको बोलेगा उतने बार वो करके देगा। तो ये होता है सिंपल सा डेफिनेशन लूप का। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, तो एक कैलकुलेटर सपोज कर लो, एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर ऐप जो है वो कैसे काम करता है, आप जब तक उसमें कुछ नंबर सप्लाई कर रहे हो, आप जब तक उसमें कुछ ऑपरेटर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप उसमें नंबर कोई ऑपरेटर सप्लाई करते जा रहे हो, वो ऑपरेशन करता जा रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही आप यहाँ पर इक्वल टू दबाते हो, ठीक है, तब वो काम अपना रोक देता है और इसका रिजल्ट आपको यहाँ पर बता देता है। ठीक है, तो ये जो इनपुट लेते जा रहा है जब तक आप दे रहे हो, वो लूप के ज़रिए ही हो रहा है, अंदर ही अंदर वो लूप ही इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, कि मतलब जब तक यूज़र चाह रहा तब तक हम ये इनपुटिंग का काम जो है वो बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है वो वर्क करती हैं। तो हम देखते हैं एक सिंपल सा लूप जो है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में चलते हैं सीधा सीधा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले। तो अगर मान लो कि आपको 5 बार हेलो प्रिंट कराना है, तो एक तो मेरा सिंपल सा टेक्निक ये होगा कि आप यहाँ पर प्रिंट लिख के हेलो लिखोगे। ठीक है, हेलो लिखोगे और इसी को आप 5 बार ऐसा प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो हम इसको रन करेंगे तो हाँ, आपको मिल जाएगा 5 बार हेलो, कोई दिक्कत नहीं है इस पर। ठीक है, लेकिन चलो मैंने आपको बोला चलो ये तो 5 बार हेलो, मैंने आपको बोला कि चलो 1000 बार हेलो प्रिंट करो, तो आप कर तो दोगे। ठीक है, 1000 बार ये लाइन लिख दोगे, तो उससे होगा क्या, कोड आपका बहुत बकवास दिखेगा। ठीक है, ऐसा ऐसा बार बार एक लाइन में दिख रहा है आपका 1000 को प्रिंट, तो वो अच्छा नहीं, वो अच्छा बात नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना दें जिसको अगर हम बोले कि चलो हम उसके अंदर मान लो कि 5 भेज दें, तो वो 5 बार हेलो प्रिंट कर देगा। अगर हम उसके अंदर सिर्फ एक नंबर भेज दें 1000, तो वो 1000 बार प्रिंट कर देगा। कुछ ऐसा हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो वही हम करते हैं। अब हम बात करते हैं पहले तो पाइथन में कितने टाइप्स के लूप होते हैं। ठीक है, पाइथन में मेन आपके 2 टाइप के लूप होते हैं। एक है आपका वाइल लूप और एक आप आता है फोर लूप। ठीक है, ये 2 लूप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले हाँ, और जो बाकी लैंग्वेजेस से आ रहे हैं, मतलब जो पाइथन नया सीख रहा है, तो मैं आपको उनकी बता देता हूँ। ये डू वाइल लूप जो है वो पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ये डू वाइल लूप पाइथन में एग्जिस्ट नहीं करता है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर बस आपके पास दो ही लूप्स होते हैं, और इन दो लूप्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि आपका सारा काम यही दो लूप करता है, ठीक है। और बाकी लैंग्वेजेस में अगर डू वाइल होता भी है तो उसका ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, ठीक है। रेयरली ही आप डू वाइल यूज़ करोगे। आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप फोर लूप यूज़ करोगे, वाइल लूप यूज़ करोगे, और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। किसी किसी केस में आपको वाइल लूप सही लगेगा, किसी किसी केस में आपको फोर लूप सही लगेगा, ठीक है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मेरा वाइल लूप। चलो अब देखते हैं इसको, वाइल लूप किस तरीके से जो है वो है काम करता है। तो सबसे पहले तो हम वाइल लूप का जो है सिंटेक्स देख लेते हैं, ठीक है। अब सिंटेक्स को देखेंगे, उसके बाद हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो चीज़ें वर्क कर रही है, ठीक है। चलो, तो वाइल लूप में हम सबसे पहले तीन चीज़ें आती है। किसी भी लूपिंग स्ट्रक्चर में तीन चीज़ें आती है। सबसे पहला आता है आपका इनिशियलाइजेशन, ठीक है। मतलब अगर एक काम को आपको बार बार करना है तो ऐसा तो नहीं है कि आप इन्फिनाइट टाइम्स वो करोगे, कोई फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स करोगे ना। तो वो लूप कितनी बार चलना चाहिए उसका आप गिनती रखते हो, ठीक है। कि एक बार चला, चलो दो बार चला, तीन बार चला, चार बार चला, पांचवा बार चला, अब मेरा हो गया काम, मेरे को पाँच ही बार चलाना। तो एक गिनती रखने के लिए हम एक काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। काउंटर वेरिएबल कोई अलग से स्पेशल वेरिएबल नहीं हो जाता है, वो बस उसका काम है काउंट करना, इसलिए हम उसको काउंटर वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो काउंटर क्या करेगा, काउंट रखेगा कि कितने बार आपका लूप चल रहा है, ठीक है। तो काउंट, ये इनिशियलाइजेशन जो हम करते हैं वो हम काउंटर वेरिएबल का ही करते हैं। तो हम यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं कि काउंटर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा लेक्चर के एंड तक क्लियर हो जाएगी, कोई भी आप डाउट लेके वीडियो से नहीं जाने वाले हो, ठीक है, मेरा गारंटी है। चलो, उसके बाद यहाँ पर होता है कंडीशन। आप बोलो कि यदि इफ है नहीं तो कंडीशन क्यों आ रहा है। तो देखो कि आप कंडीशन इसलिए आ रहा है, आपको मैं समझा दूँगा कंडीशन क्यों आ रहा है। कंडीशन बहुत ज़्यादा नेसेसरी है किसी भी वाइल लूप स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। जो मेरा फोर लूप होता है वहाँ पर ये जनरली ये कंडीशन नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पर वो कंडीशन नहीं आता है, वो हम देखेंगे कि वहाँ पर क्यों नहीं आता है। क्योंकि बाकी सारे लैंग्वेजेस में वाइल लूप और फोर लूप एकदम सेम होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जो अगला चीज़ है वो है अपडेशन। अब ये तीनों चीज़ साथ में मेरा वर्क करेगा तभी जाके मेरा जो प्रोग्राम है वो सही चलेगा वाइल लूप का। सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आपको मान लो कि 5 बार किसी टास्क को कराना है तो आप एक काउंटर वेरिएबल बनाओगे जिसको बोलोगे कि 1, मतलब हम एक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये लूप कब तक चलेगा, एक आप लूप बनाओगे। अब ये जो जनरल स्ट्रक्चर मैं वो बता रहा हूँ, वाइल लूप का सिंटेक्स अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक तुम्हारा जो ये काउंट है वो लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, या फिर आप बोलो लेस देन 6 नहीं होता है। क्योंकि आप लेस देन 6 बोल रहे हो, इसका मतलब आप 5 तक ही जाओगे, ठीक है। लेकिन हम फॉर रेफरेंस अभी ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है, लेस देन इक्वल टू 6, लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी। मतलब वो 5 तक जाएगा एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। अब यहाँ पर देखो, ये काउंट को हमको अपडेट भी करना है, क्योंकि काउंट को तो तुमने स्लाइस कर दिया 1 से, ठीक है। ये वाला पार्ट मेरा हो चुका है। अब तुम चाह रहे हो कि इस पे हम एक कंडीशन लगा दें, तो अपना कंडीशन भी लगा दिया कि ये कब तक चलना चाहिए, तो कंडीशन का काम हो गया। अब तुमको अपडेट भी तो करना पड़ेगा आई को, क्योंकि जब तक तुम आई को अपडेट नहीं करोगे वो 5 तक पहुँचेगा कैसे, नहीं तो वो फिर वो इन्फिनाइट लूप में घूमता रहेगा ना। तो हम यहाँ पर करेंगे कि काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब अब अपना जो काउंट है वो 1 से बढ़ता जा रहा है। तो स्टार्टिंग में काउंट 1 होगा तो ये कंडीशन ट्रू है, फिर से लूप में रन करेगा। जब अपना काउंट +1 होकर 2 बन जाएगा तो ये 2 से कंपेयर होगा, फिर ये रन करेगा। ये स्टेटमेंट बस एक ही बार के लिए, ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि वाइल लूप का सिंटेक्स क्या है। बिल्कुल जैसा मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम है। सबसे पहले आता है आपका इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन किसका होगा, मैंने आपको बार बार बोला है कि वो काउंटर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद आप लिखोगे वाइल, फिर यहाँ पर आता है आपके पास कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। फिर कोलोन, फिर यहाँ पर आपका बॉडी, आपको जो भी काम कराना है। इंडेंटेशन का आपको खास ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। इतना स्पेस आपको खाली छोड़ना ही है। आप जितना लाइन इंडेंटेशन के बाद लिखोगे वाइल के नीचे, वो सारा वाइल के अंदर ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ये वाइल लूप का लास्ट लाइन है, ज़रूरी नहीं कि लास्ट ही हो, लेकिन मैं फॉर रेफरेंस अभी स्टार्टिंग के लिए बोल रहा, बाद में हम देखेंगे कि हम कहीं पर भी आई को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आपको आई को अपडेट वाइल के अंदर ही करना है। अब क्यों करना है, सिंपल सा लॉजिक ये है कि देखो,
मैं आपको बता रहा हूँ, पहले मेरे को लिखना था यहाँ पर आई प्लस इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर आई तो मैंने बनाया नहीं, तो चलो उसको हम अपडेशन लिख देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी मेरा काउंटर वेरिएबल का नाम होगा जनरली आई हम रखते हैं, तो उसको हम अपडेट करेंगे। अब समझो ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। सबसे पहले आपका इनिशियलाइजेशन वर्क किया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आके चेक कर रहा है क्या तुम्हारा जो तुमने इनिशियलाइज किया है और जो कंडीशन है क्या वो मैच कर रहा है, मतलब वो क्या वो ट्रू हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर घुसेगा, पहले ये 2 लाइन का कोड आपने जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद अपना आई को अपडेट करेंगे वाइल के अंदर ही, क्योंकि देखो अगर आप वाइल के अंदर नहीं करोगे, सपोज कर लो ये जो अपडेशन पार्ट है ये आपका वाइल के अंदर अब नहीं आ रहा है, नॉट एनी मोर इन द वाइल लूप, तो क्या हो रहा है कि बस इतना पार्ट को बार बार एग्जीक्यूट किया जा रहा है, आई अपडेट हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, क्योंकि इसके बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, इसको तब तो अपडेट करेगा, बाहर निकलेगा कैसे जब ये कंडीशन कभी फॉल्स नहीं होगा। अब ये चीज़ें तभी सेंस बनाएगी जब हम प्रोग्राम में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। चलो सीधा यहाँ पर आते हैं, हमें काउंटर वेरिएबल बनाते हैं, तो नाम लिख देते हैं इसका काउंटर। आप अब ये वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो इन जनरल, ठीक है, कुछ भी। आपको आई देना आई दे दो, काउंटर लिखना है काउंटर लिखना, काउंट लिखना है काउंट लिख दो, ठीक है, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अभी हम फिलहाल के लिए क्या करते हैं, कन्वेंशन से चलते हैं और इसको आई लिख देते हैं, क्योंकि जनरली हम काउंटर वेरिएबल को आई से ही इनिशियलाइज करते हैं। अब इसको आपको 5 बार चलाना है, तो हम यहाँ पर कंडीशन डाला कि जब तक मेरा आई 5 या 5 से छोटा रहे तब तक मेरा ये जो काम है वो होना चाहिए। इसके अंदर काम क्या होना चाहिए, तो प्रिंट होना चाहिए। क्या प्रिंट होना चाहिए, हेलो प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। अब हम अपडेशन भी करेंगे, आई प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे, ताकि जो मेरा आई है वो अपडेट होता रहे। अब क्या करते हैं, इसको हम रन करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे सारी चीज़ दिखे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम 5 बार हेलो को प्रिंट कर पा रहे हैं, ठीक है, सेम तरीके से। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं कि किस तरीके से जो है ये वर्क किया। चलो देखो यहाँ पर आई मेरा क्या है, स्टार्टिंग में आई जो है वो मेरा 1 है, ठीक है, आई मेरा स्टार्टिंग में 1 है, और उसके बाद ये बस वहीं रहेगा। आई मतलब बस स्टार्टिंग के लिए ही है। अब यहाँ पर जैसे ही ये वाइल लूप में घुसा, अब ये लूप में घुस चुका है, एक बार घुसा तो वो घुस चुका है, ठीक है। लेकिन ये भी है कि ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए इस वाइल लूप के अंदर घुसने से पहले। अगर यही फॉल्स होता है, मान लो स्टार्टिंग का कोई कंडीशन ही फॉल्स होता है, सपोज़ कर लो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई को हमने 1 दिया है ना, सपोज़ कर लो हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम में आई को इनिशियलाइज ही 10 से करें, इसको ऐसा कर दें, तो क्या ये कंडीशन कभी ट्रू होगा, आप चेक कर लो। 10 लेस देन इक्वल टू 5 होता है क्या भाई, नहीं होता है। नहीं होता है तो क्या होगा, ये वाइल लूप में कभी एंटर ही नहीं होगा, और यहाँ पर से जो अगला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है। तो हम सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन को देखेंगे, ठीक है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये अब कंडीशन चेक करो, क्या कंडीशन ट्रू है, तो हाँ ये अभी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो अंदर घुसा प्रिंट हेलो, मतलब एक बार हेलो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। फिर हम आई को प्लस इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, मतलब जो मेरा आई है वो 1 ना होके अब हो गया है 2, ठीक है। तो वापस से ये यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा, वापस से यहाँ पे जाता है, ये ज़रूरी है, ये लूप है तो ऐसे ही ये काम करेगा, ठीक है। मतलब जब तक ये कंडीशन ट्रू हो रहा है ना तब तक ये लूप चलता ही जाएगा, अनलेस एंड अनटिल उसको ब्रेक ना मिले। ब्रेक क्या होता है, इसी लूप को पूरा कंप्लीट करने के दौरान आपको पता चलेगा। इस वीडियो में नहीं, कुछ अगले वीडियोस में आएंगे, ठीक है। अभी हम फिलहाल वाइल लूप को पूरा ब्रेक डाउन कर रहे हैं, वापस से ऊपर के जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आके फिर प्रोग्राम से बाहर ना, तो फिर वाइल फ़ायदा क्या लूप लगाने का। वापस से गया, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, तो हाँ अभी भी वो ट्रू है। टू जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 होता है, तो फिर से प्रिंट हेलो करो, तो फिर से प्रिंट हेलो हुआ। अब आई फिर से प्लस इक्वल्स टू 1 करो, तो मतलब आई इस बार बन गया 3, ठीक है। अब ये वापस इस जाएगा वहाँ से वापस, ठीक है, ये और ये जाता रहेगा जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू होगा। तो यही इसका फ्लो है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि मेरा 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, ट्रू है, फिर से हेलो प्रिंट करो, फिर से मेरा क्या हो रहा है, ये 3 है तो ये बन जा रहा है 4, अभी भी कंडीशन ट्रू आया, प्रिंट हेलो हुआ। फिर से आई प्लस इक्वल्स टू 1 हुआ, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 5। क्या कंडीशन अभी ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, लेस तो नहीं है लेकिन 5 के बराबर है, तो अंदर आया, फिर से हेलो प्रिंट हुआ। अब हो गया आई का वैल्यू मेरे पास 6। अब देखो 6 एक बार हो गया, तो ये जो कंडीशन है, ये आपको फॉल्स हो गया, क्योंकि 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं होता है, तो ये हो गया आपके पास फॉल्स। फॉल्स होगा तो क्या होगा, फॉल्स का केस में ये जो वाइल लूप है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसके अंदर फिर वो नहीं एंटर करेगा, वो सीधा फिर अब बाहर निकलेगा, अब यहाँ से बाहर निकलेगा।
और इसके बाद इस वाइल लूप के बाहर तुमने यहाँ से जो भी प्रोग्राम लिखना चालू किया था वो एग्जीक्यूट करेगा। इस केस में चूंकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। चलो हम इसमें लिख देते हैं कुछ, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ। ठीक है, हट जाओ भाई। चलो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको यहाँ से इंडेंटेशन को हटा देते हैं। इंडेंटेशन से अब हम बाहर आ गए हैं। इसका ये जो वाइल लूप का जो टेरिटरी था वो बस यहीं तक था। ठीक है, अब हम इसके बाहर आ गए हैं और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, हम प्रिंट करा रहे हैं कि लूप ओवर। ठीक है, ये हमने ऐसा प्रिंट करा दिया कि लूप ओवर। अब हम इसको रन करते हैं तो 5 बार हेलो प्रिंट करने के बाद मेरे को दिखा रहा है लूप ओवर, मतलब काम खत्म हो गया है तुम्हारा। ठीक है, ये चीज़ होता है। देखो एक छोटा मोटा डाउट है, सबसे पहले तो आता है डाउट, आता है किसी को, इसमें भी सोचने की बात नहीं है कि भाई इतना सिली डाउट किसको आ सकता है, बिल्कुल आता है, मेरे को भी आता था। क्या हम बस इसको 1 से लेकर 5 तक चला सकते हैं? जाहिर सी बात है कि नहीं। आप 2 से लेकर 10 चला लो, 3 से लेकर 5 चला लो, ठीक है, -1 से लेकर -10 चला लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या हम इसको अपडेट बस 1 से ही करेंगे? नहीं, आप 2 से अपडेट कर लो, आप 1 से करो, आप -1 से करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आप सारा चीज़ कर सकते हो यहाँ पर, वो आपके ऊपर है कि आप कहाँ से कहाँ तक लूप चलाना चाहते हो, कितना उसको अपडेट करना चाहते हो आई को। ठीक है, वो सारा चीज़। अब हम आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसका भी हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सपोज कर लो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब मेरा लूप कितनी बार चलेगा? लॉजिकल सेंस 1 से लेकर 10 तक चलेगा, लेकिन अब हम चाहते नहीं 10 बार नहीं चले, अब ये 5 ही बार चले, तो इसको हम 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम रन करा तो अब ये 5 ही बार चलेगा। ठीक है, ये किस तरीके से हुआ? सिंपल सा चीज़ है, सिंपल सा चीज़ है। क्या है कि देखो आई मेरा 1 है, ठीक है, तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट हो रहा है? हेलो प्रिंट हो रहा है। अब आई को हम सीधा सीधा 2 से अपडेट कर रहे हैं, मतलब आई जो मेरा 1 था वो 1 ना होकर मेरा 3 बन चुका है, तो ये कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, अब उसी तरीके से ये 3 ना हो के अगला बार से 5 हो जाए, क्योंकि हम दो दो हर बार अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फिर से प्रिंट हुआ। अब ये 7 होगा तो हेलो प्रिंट हुआ। अब ये 9 होगा तो अभी भी कंडीशन ट्रू है, हेलो प्रिंट होगा। फिर से +1 होगा तो अब ये बन जाएगा 11, तो ये कंडीशन हो गया आपका फॉल्स। फॉल्स हुआ तो इसके अंदर नहीं घुसेगा, बाहर आके लूप ओवर प्रिंट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से जो है इसका वर्किंग जो है वो होता है। ठीक है, चलो अब एक दो चीज़ें हम और देखते हैं। हमने क्या बोला था आपको कि आप इसको 1 से भी कर लो, अगर आपको 10 बार चलाना तो अब 10 बार प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 10 बार इस तरीके से प्रिंट हो गया। अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि आप इसको अंदर रखना क्यों ज़रूरी है। सपोज़ कर लो हम इसको लूप से बाहर रख दिया हमने, अब क्या होगा? इन्फिनाइट लूप में अब घुसने वाला है। आपका लूप ओवर कभी प्रिंट ही नहीं हो गया। देखो प्रोग्राम आपका चलते जा रहा है, ठीक है, ये चल रहा है, देख लो यहाँ पर स्क्रॉल बार, देखो मैं इसको नीचे लाऊंगा ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये प्रिंट होता ही जा रहा है। ठीक है, ये प्रिंट होता ही जा रहा है, ये नहीं रुकेगा कभी भी। ठीक है, तो लूप ओवर, क्योंकि मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर भी रहा हूँ तो वो लूप ओवर मेरे को नहीं दिखा रहा, मतलब ये चल रहा है इन्फिनाइट। अब ये किस तरह से हो रहा है? चूँकि आपने यहाँ पर अपडेशन, वाइल के अंदर बस एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट हेलो। तो आप लॉजिकली सोचो, आप अगर लॉजिकली सोचो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पर कि ये वाइल लूप को तो बना दे रहे हो कि यहाँ से यहाँ तक चले, प्रिंट हेलो तो कर दे रहे हो, लेकिन अब ये इस चक्र में फंसा हुआ है ना, इस चक्र में फंसा हुआ है ये इस तरीके से। तो अब जब तक इसके अंदर कोई एक ऐसा स्टेटमेंट ना रहे जो अपना काउंटर को अपडेट कर रहा है, तब तक तो ये हमेशा का हमेशा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब 1 ही है तो यह कंडीशन हमेशा के लिए ट्रू हो जाएगा। अब हमेशा के लिए ट्रू होगा तो ये एक इन्फिनाइट लूप में घुस जाएगा। ठीक है, तो इन्फिनाइट लूप बहुत खतरनाक चीज़ होता है, आपका मेमोरी भर देगा, वो आउटपुट देता रहेगा जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे। ठीक है, और वो तब तक आउटपुट देगा जब तक आपका मेमोरी भर नहीं जाए। ठीक है, क्योंकि आपका जो आउटपुट है वो भी तो कहीं स्टोर हो रहा है ना फॉर पार्शियल टाइम रैम में, सपोज कर लो, तो इस तरीके से। तो आपको ज़रूरी है समझना कि इसके अंदर ही देना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो मेन जो लूप होता है ना वो यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक। अब इसके अंदर ही आपको कहीं ना कहीं अपडेशन देना है, ज़रूरी नहीं कि एंड में हो। आप यहाँ पे स्टार्ट प्रिंट के ऊपर भी दे सकते हो, चलो हम वो भी दिखाते हैं आपको। इस स्टेटमेंट में हम क्या कहते हैं, ऊपर भेज देते हैं, अभी भी ये 10 टाइम्स चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लो। अच्छा रुको, एक बार हम इसको फिर से रन करते हैं, देखो। ठीक है, अभी भी ये 10 टाइम्स चला, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लूप ओवर 10 टाइम्स चल रहा था, लूप ओवर हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपडेशन लास्ट में ही दो। ठीक है, आप पहले भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपडेशन होना चाहिए कहीं ना कहीं।
तो आपका ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया आपका, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, ठीक है, इनिशियलाइजेशन, जेड होता है ना इनिशियलाइजेशन, ठीक है। ये हो गया आपका कंडीशन लाइन कि कब तक आपका लूप चले, वो डिपेंड कर रहा है कंडीशन के ऊपर कि जब तक आपका आई लेस देन इक्वल टू 10 है तब तक ये रन करे। और ये वाला जो पार्ट है ये अपडेशन है, ठीक है, अपडेशन। और अपडेशन हम उसी को बोलेंगे जब हम काउंटर वेरिएबल को अपडेट कर रहे हैं, उसी को हम बस अपडेशन बोलेंगे। ऐसा नहीं कि कोई और वेरिएबल अपडेट हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। अपडेशन अब तभी कहलाएगा जब मेरा काउंटर वेरिएबल को ही हम अपडेट कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल बना के उसको अपडेट कर दूँ तो वो अपडेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि अपना जो लूप है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, आई पे ही डिपेंड कर रहा है, तो आई ही मेरा अपडेशन है, सिंपल। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से जो है ये चीज़ें वर्क करती है। अब लूप को आप नेगेटिव भी चला सकते हो। नेगेटिव हम कैसे चलाएंगे, तो देखो सपोज कर लो आपको -1 से लेके आपको जाना है -10 तक, 10 बार माइनस से लूप चलाना है, ठीक है। तो बड़ा कौन सा नंबर है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो ये आपका बड़ा नंबर है, ठीक है, ये आपका बड़ा नंबर है और ये आपका छोटा नंबर है। नेगेटिव में हमको मालूम है कि -1 इज़ द बिगेस्ट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर माइनस नेगेटिव होता है। तो आपको बड़ा से छोटा जाना तो आपको अपडेशन भी -1 से ही देना पड़ेगा, ठीक है। हम देखते हैं कि ये चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं। हम मान लो इसको इनिशियलाइज़ करते हैं -1 से -10 हमको जाना है, तो आपको इनिशियलाइज़ भी कुछ इस तरीके से करना होगा, ठीक है, क्योंकि हम बड़े नंबर से छोटे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम -1 तक चलाएंगे। अभी हम चलाएंगे, अब देखो यहाँ पर एक बार बस क्यों प्रिंट हुआ, सोच के देखो एक बार, ठीक है, सोच के देखो। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है कि आई आपका जो -1 है, ठीक है, मेरा स्टार्टिंग में -1 है, और उसमें हम फिर से क्या कर रहे हैं कि -1 को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये हो गया आपके पास -1। तो ये कितना हो गया है आपका टोटल में, -2 हो गया। तो आप चेक करो कि आपका -2 लेस देन इक्वल टू -10 है, सोच के बताओ। बिल्कुल नहीं है, वो कभी भी कम नहीं होता है -1 से, इसलिए मेरा जो है ये लूप एक भी बार नहीं चला और यहाँ पर आपका लूप ओवर प्रिंट हो चुका है, ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही नहीं घुसेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टार्टिंग में ही वो नहीं घुसेगा। फॉर सपोज कर लो एग्जाम्पल में आई में मेरा -1 है, तो ये कंडीशन चेक करो ना, क्या -1 लेस देन -10 होता है, नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, तो इसके अंदर ये कुछ घुस ही नहीं रहा है, इसलिए कुछ भी हेलो वगैरह नहीं प्रिंट हो रहा है, सीधा वो बाहर आके लूप ओवर प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर हमको इसको सही बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन डालना होगा। अब देखो अब ये चल जाएगा ठीक है। अब यहाँ पर भी समझते हैं क्या हुआ। तो अगर इसको सही करना है तो आपका दिमाग में ये चीज़ चलेगा कि इसको हटा के हम ग्रेटर देन कर दें, ठीक है। अब हम इसको रन करेंगे तो देखते क्या मेरा चल रहा है, नहीं चल रहा है, रन करेंगे, ठीक है। तो ये चल गया, ठीक है, देख लो यहाँ पर 10 बार आपका प्रिंट हो चुका है। एक बार आप प्रिंट कर लेता है, ठीक है। तो ये हो चुका है। तो आपको जब भी ध्यान रखना, जब भी आप एक लूप में एक बड़े नंबर से छोटे नंबर में जा रहे हो, तब आपको हमेशा जो है इसको आपको ग्रेटर देन इक्वल टू देना पड़ता है और ये माइनस देना पड़ता है। ये नेगेटिव से आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आ रहा होगा। चलो हम इसको आपको पॉजिटिव से समझाते हैं। सपोज़ कर लो आपको जाना है 10 से लेके 1, तो हम क्या जा रहे हैं, बिग नंबर से लेके स्मॉल नंबर तक जा रहे हैं। तो आप कंडीशन क्या दोगे, आई आप इनिशियलाइज कर रहे हो 10 से, तो आप कंडीशन दोगे कि वाइल आपका जो आई है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, मतलब वो बड़ा रहे तब तक ही तो रन करेगा ना, क्योंकि हम बाद में उसको माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे ही आई माइनस इक्वल टू करेंगे तो बाद में क्या होगा, 10 बन जाएगा 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, 1 तक ही चलेगा। उसके बाद जब वो ज़ीरो होगा तो ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो बड़ा नहीं होता है 1 से, ठीक है। तो इस केस में भी वो 10 ही बार चलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं और इसमें जो मेरा ओरिजिनल था 1 से लेकर 10 उसी को रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लोग यहाँ पर फंसते हैं, ठीक है, तो क्योंकि वो गलत कंडीशन बैठा देते हैं जब उनको उल्टा लूप चलाना पड़ जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आप मिस्टेक मत करना, ये चीज़ हुआ। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं कि एक बार हम एक पॉजिटिव नंबर से देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब आपको ये कोड मिलेगा आपके प्रोग्राम में, जब डिस्क्रिप्शन में, तो इसको जब आप कॉपी पेस्ट करोगे VS कोड में या कहीं भी चलाने के लिए, तो ध्यान रखना कि सारा वेरिएबल का नाम मैंने आई ही रखा है, ठीक है। खैर उससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, सब चल जाएगा, लेकिन फिर भी एक बाई एक आप कमेंट से निकालना, उसको एग्जीक्यूट करना, फिर वापस उसको कमेंट में डाल देना, ठीक है। चलो तो मैंने क्या बोला, 10,
ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 1 से और माइनस इक्वल टू 1। अब इस केस में भी हम रन करेंगे तो जो मेरा 10 ही बार वो चलेगा है लूप, ठीक है, 10 ही बार ये चल रहा है, ठीक है, लूप और प्रिंट हो जा रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया। और आपने देख लिया कि अगर कंडीशन ये ट्रू हो ही नहीं रहा है, जब स्टार्टिंग में ही हमने इसको फॉल्स दिया था तो ये घुस ही नहीं रहा है। इसको एक बार और देख लेते हैं। सपोज कर लो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लो 12 दे देते हैं, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बताओ ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स? आई का वैल्यू 10 है, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 12, कंडीशन तो फॉल्स, क्योंकि 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो ये इसके अंदर घुसेगा ही नहीं, सीधा सीधा आकर लूप ओवर को ही प्रिंट करेगा। हम इसको रन करते हैं, लूप ओवर ही प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरीके से आपका जो है वो प्रोग्राम जो है वो वर्क करेगा, ठीक है। हमेशा याद रखना जब भी आप एक बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहे हो, ज़रूरत पड़ सकता है आपको, बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो हम उस केस में क्या करेंगे, माइनस अपडेट करेंगे, ठीक है, माइनस इक्वल्स टू। तो आई होप आपको अब ये सारा फंडामेंटल्स क्लियर हो गया होगा। काउंटर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन उसको क्यों बोलते हैं, कंडीशन क्यों लगाना है, अपडेशन क्यों करना है, अपडेशन को वाइल के अंदर ही क्यों करना है, ताकि हम इन्फिनाइट लूप में जाने से बच जाएं, ठीक है। ये सारा चीज़ आपको आई होप पता चल गया होगा। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपको जैसे कि 5 बार लूप चलाना तो आप 1 से लेकर 5 ही लिखो, ठीक है। आप यहाँ पर 100 से लेके 104 तक भी लूप चला सकते हो, तब भी ये 5 ही बार रन करेगा, ठीक है। 100 के लिए 101 के लिए 102 के लिए 103 के लिए 104 के लिए, ठीक है, 5 ही बार रन करेगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किसी से भी दो, लेकिन 1 से लेकर 5 सिंपल है, समझ में आता है तो 1 से 5 लेके देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर हमको एक सिंपल सा प्रोग्राम देखना है, ठीक है, और यही प्रोग्राम हम फोर लूप के अंदर भी देख लेंगे ताकि आपको कम से कम एग्जांपल मिले और आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मेरे को एग्जांपल देने में दिक्कत हो रहा है, बस आपको कम एग्जांपल मिलेगा तो आप ज़्यादा एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एक सिंपल सा क्वेश्चन कि प्रिंट द टेबल ऑफ 5, सपोज कर लो, ठीक है, 5 के टेबल को मेरे को प्रिंट करना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, फिर वाइल लूप चला देंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। उसके बाद क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट करा देंगे यहाँ पर कि 5 इंटू आई। देख लो अब ये किस तरीके से रन करेगा, आई प्लस इक्वल्स टू 1। अब पहले हम इसको रन करते हैं, देखते हैं मेरे पास 5 के टेबल मेरे को प्रिंट होकर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ठीक है। देखो 5 का टेबल आपको मिल रहा है, ठीक है, 5 10 15 20 30 35 40 45 50, ठीक है, ये मिल रहा है। अब ये भी चीज़ें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ऐसा आपको आई को, जब ये काउंटर वेरिएबल है इसको आप किस तरीके से यूज़ करोगे अपने लूप के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले आई को हम बनाते हैं 1, मेरा कंडीशन भी हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जब तक तुम्हारा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 ना रहे तब तक ये मेरा जो है वो लूप चलना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, तो प्रिंट करा रहे हैं 5 इंटू आई। अब आई का वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसको हम ब्रैकेट में इस तरीके से लिख देते हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ ये सही है, ठीक है। तो ये कितना दे रहा है आपको, ये दे रहा है आपको 5, तो वहाँ पर हमको 5 प्रिंट होकर मिल रहा है। ऐसा फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, अब वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा कहीं ना कहीं कि इस फॉर्मेट में आप प्रिंट करो, इस फॉर्मेट में 5 1 जा 5, 5 2s आर 10, 5 3s आर 15, ऐसा फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं इसलिए मैं सिंपल यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ ताकि वो चीज़ आप करके देखो कि वो कैसे होता है, ठीक है। और वो आई की मदद से ही आपको करना है, ठीक है। क्योंकि देखो यार हमको क्या पता है 5 के टेबल में कि पहले बार में 5 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 3 से मल्टीप्लाई होता है, 4 से होता है, 5 से होता है, इस तरीके से, ठीक है। और मेरा जो ये काउंटर वेरिएबल है वो भी कुछ उसी तरीके से अपडेट हो रहा है। पहला बार में 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। तो क्यों ना हम आई को ही यूटिलाइज़ कर ले अपना टेबल को जनरेट करने के लिए। तो 5 1 पहले 5 में से 1 मल्टीप्लाई होगा, अब लास्ट में जाके आई प्लस इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन मेरा ट्रू है। फिर क्या होगा, 5 इंटू आई, आई का वैल्यू इस बार क्या है 2 है, तो 5 इंटू 2 बन जाएगा, तो यह क्या प्रिंट करेगा आपका 10, ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो वो बन जाएगा 3, तो 5 इंटू आई करोगे, आई का वैल्यू कितना है 3, तो 5 इंटू 3 आपको क्या दे देगा 15। तो ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है, इसका आप आदत डाल लो, हम इसका बार बार यूज़ करेंगे जब भी मेरा काउंटर वेरिएबल होगा, उसी का हेल्प से अपना कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा कंडीशन दे रहा हूँ, क्या अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसा करते, क्योंकि हमको पता हम ऐसा भी लूप चला सकते हैं, तो क्या हम यहाँ पर आई का इस्तेमाल कर पाते, नहीं कर पाते क्योंकि देखो 5 इंटू अगर आप आई करोगे तो यहाँ पर 101 हो जाएगा जो कि आपको 505 देगा।
देखो यार, आप अब बोल सकते हो कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 × i के जगह पर हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि i-100 कर देंगे, तब भी मेरे को सेम चीज़ मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा यार, लेकिन क्या ज़रूरत है इतना ज़बरदस्ती का कोई चीज़ करने का। ठीक है, 1 से लेकर 10 सिंपल से चलाओ। ठीक है, कन्वेंशन के साथ जाओ, क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ कि वो होता है। ठीक है, हम यहाँ पर 101 से लेके 110 तक भी लूप चलाएं, तब भी मेरे पास जो लूप है वो 10 ही बार चलेगा। अब अगर हम यहाँ पर रन करेंगे तो मेरे को 505 वगैरह मिलेगा। ठीक है, तो हमको अगर इसको वर्क भी कराना है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर i-100 कर देंगे। तो स्टार्टिंग में जब 101 आएगा तो 1 से जब 101 से 100 माइनस हो जाएगा तो आपको 1 ही मिलेगा। अब इसके में रन करोगे तो फिर से टेबल मेरे को मिल जा रहा है। आप बिल्कुल ये चीज़ें मैनिपुलेट खुद से कर सकते हो, लेकिन जब आपको सिंपल से जब काम हो जाएगा तो हम सिंपल से ही करेंगे। ठीक है, जब ऐसा कुछ हमको करने की ज़रूरत पड़े तब हम ऐसा करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था, प्रिंट द टेबल ऑफ 5 करके। ठीक है, चलो इसको हम कमेंट में डाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि वाइल लूप को हमने पूरा का पूरा यहाँ पर ब्रेक डाउन कर लिया। अब ये वाइल लूप पूरा नहीं है, अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। जंप स्टेटमेंट्स आता है। ठीक है, जंप स्टेटमेंट, फिर हमने इन्फिनाइट लूप देख लिया। ठीक है, अभी फ़िलहाल को बाद वाले टॉपिक को डिस्कस करना छोड़ते हैं, पहले प्रेजेंट टॉपिक को देखते हैं। इन्फिनाइट लूप हमने बता दिया आपको क्या होता है। ठीक है, इन्फिनाइट लूप, फिर एक नल लूप करके भी होता है, नल लूप। अब नल लूप क्या होता है, तो नल लूप भी मैंने आपको बताया, जब लूप एक भी बार वर्क नहीं करे, मतलब कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, कुछ वर्क ही नहीं करे, तो वो नल लूप कहलाया। ठीक है, ये हमने देखा। और उसके बाद हमने क्या देखा कि एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लिया। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्किंग वगैरह हमने सारे चीज़ें, मतलब हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। ठीक है, अब वाइल लूप में भी बहुत सारा आएगा चीज़ फ्यूचर में, जंप स्टेटमेंट आएगा जो हम फॉर लूप के साथ ही कवर कर लेंगे। ठीक है, और जो चीज़ फॉर लूप में वर्क करेगा सेम टू सेम आपका वाइल लूप में भी वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वाइल लूप को डिस्कस कर लिया पूरा। अगली वीडियो में हम रेंज को डिस्कस करेंगे। रेंज मेरा एक जनरेटर फंक्शन है, ये किस तरीके से, क्योंकि फॉर लूप को पढ़ने के लिए आपको रेंज फंक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लूप दो चीज़ों पे वर्क करता है। सबसे पहला तो आपका रेंज इसी पे ही वर्क करेगा। ठीक है, वहाँ पर इनिशियलाइजेशन अपडेशन जैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर होता है, आपको वो दिखेगा नहीं ना, आपको पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो अगला चीज़ पे वर्क करता है वो होता है किसी सीक्वेंस पे वर्क करता है। अब सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब सीक्वेंस आएगा। जैसे कि लिस्ट टपल, फिलहाल के लिए हम फॉर लूप पे रेंज पे ही काम करेंगे, तो अगला वीडियो रेंज के ऊपर ही होगा और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। वीडियो अगर पसंद आया, सारा कुछ समझ में आया, डाउट क्लियर हुआ, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करो, एल्गोरिदम बढ़ाओ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।